नमस्कार। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात अरुणेश के साथ। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है, क्या डिजिटल कंटेंट पर सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई की है और उस याचिका में ये कहा गया है कि जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज के नाम पे जो कंटेंट दर्शकों को परोसा जा रहा है वो हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें से केंद्र सरकार है, मोबाइल और ऑपरेटर ऑफ इंडिया, ये लोग भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से जुड़े कुछ लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल कंटेंट को सेंसरशिप करने की बात भी कही जा रही है। तो सेंसरशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे कई मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है और आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ सीनियर फिल्म क्रिटिक आरती राणा जी जुड़ी हुई हैं, मीडिया प्रोफेशनल राहुल हैं, पावनी गर्ग हैं, शालू सिंह हैं और देवांश भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दे की बात में। जी सर। तो सबसे पहले हम बात यही करते हैं ओपनिंग रिमार्क्स के बारे में। हमारे इस डिबेट शो का जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे इस डिबेट में जो 3 राउंड है, देयर आर 3 राउंड्स इन दिस डिबेट। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, in which you have to just tell your opening remarks within 30 seconds. The second one is disruption, जहां पर डिबेट ओपन हो जाएगी और आप मैक्सिमम 1 मिनट तक अपनी बात को रख सकते हैं और दूसरे की बात को काउंटर कर सकते हैं। और तीसरा राउंड होगा कंक्लूजन, जिसमें एक बार फिर से आपको 30 सेकंड्स में अपनी बात को कंक्लूड करना है। और इस तरह से आप हमारे इस डिबेट शो में पार्टिसिपेट करेंगे और एक सार्थक संवाद हो पाएगा और हम जो है एक अच्छी बहस कर पाएंगे। और इसी के साथ हमारे साथ निमिष जी भी ज्वाइन कर चुके हैं और कनेक्टिंग टू ऑडियो आ रहा है। होपफुली आपका नेटवर्क सही हो और कनेक्ट हो जाए और इस गंभीर मुद्दे पर हम लोग चर्चा करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि दरअसल ओटीटी कंटेंट होता क्या है और इसका नाम ओटीटी क्यों पड़ा। ओवर द टॉप ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी कंटेंट बनाते हैं वो डायरेक्ट रिलीज करते हैं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है जो उस कंटेंट को मॉनिटर करती है, इसलिए इसको ओटीटी कंटेंट कहा जाता है। और शुरुआत करते हैं निमिष जी आपसे ही, आपके ओपनिंग रिमार्क्स जानना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका, निमिष जी। थैंक यू। और आपसे ही शुरुआत करते हैं। आज हम जिस सुप्रीम कोर्ट ने जी जो आप सवाल सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि एक तरफ हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, डिजिटल मीडिया का जमाना है, गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कारण सिनेमा इंडस्ट्री का क्या हाल है, जो कि बेहाल हो चुकी है, फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं। तो ओटीटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दर्शकों के लिए भी, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के लिए भी। और मैं आपको एक अगर आंकड़ा दे दूं तो 2018 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 21 अरब रुपए की कमाई की गई थी। यानी इसका बिजनेस, क्योंकि आप बिजनेस जर्नलिस्ट भी हैं और फिल्मों पे भी अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए आपका इसमें रिमार्क्स चाहूंगा कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कमाई 2018 में 21 अरब रुपए थी और 2019 में 35 अरब रुपए को पार कर जाने की संभावना है।
ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर सेंसरशिप होता है तो इसकी कमाई पर क्या असर पड़ेगा? निमिष जी, ओपनिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बहुत पुरानी क्लासिकल एक कहावत है कि यदि आपको कुछ, इफ यू वांट टू कंक्वायर अ कंट्री, मतलब आप किसी देश को जीतना चाहते हैं तो सबसे, और लंबे समय तक उस पर राज करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप वहां के लोगों के दिमाग पर राज कीजिए। उन्हें अपने प्रोडक्ट से, आज के समय में जैसे कहते हैं, उनके अपने प्रोडक्ट से अपने कल्चर को उस सोसाइटी में लाइए और उसको इन्फ्लुएंस कीजिए। ठीक है? और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं। आप सभी जानते हैं फिलीपींस एक देश है जहां पर वियतनाम वार के समय और वहां पर अमेरिकन फौजें रही, और उन्होंने उस देश को हाफ अमेरिका बना दिया। वो हमारे यहाँ भी हुआ। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट या सरकार की जो चिंता है वो इसलिए भी है कि बात कमाई की नहीं है। बात ये है कि ये सीधी तरीके से एक मेंटल इन्वेंशन है। एक सीधे आपके ऊपर, आपकी मानसिक, जो आपका जो इंटेलेक्ट है इस देश का, उसको अपनी तरफ उस पर कब्जा करने की है। ये बहुत बड़ी कूटनीति होती है। सीआईए इस पर हमेशा काम करता है, और मैं हमेशा लिखते आया हूँ और कहते आया हूँ कि सीआईए का प्लान 30 जो होता है वो हमेशा यही होता है। मतलब 30 साल के उसमें काम करते हैं। वो पिज्जा और बर्गर भेजते हैं, वो कोक और पेप्सी को प्रमोट करते हैं। ये होता है। मैंने अपनी लाइफ में पीएम को कवर करते हुए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक करते हुए, पार्लियामेंट 20 साल में इन चीजों को अपने सामने होते देखा है। बिल्कुल, हम इस हमने पर उन आएंगे लोगों कि की किस तरीके से स्ट्रेटेजीज ये को हमारे समझा देश है के जो जो ऐसा क्यों करते हैं। टीनेजर्स हैं, जो किशोर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। लेकिन ओपनिंग रिमार्क्स में निमिष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सेंसरशिप के फेवर में हैं या अगेंस्ट में? आपका अपना नजरिया क्या कहता है 30 सेकंड्स में? बिल्कुल इसके होनी बाद हम चाहिए। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, सेंसरशिप, हाँ सेंसरशिप, देखिए देखिए सेंसरशिप बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप यदि बेलगाम छोड़ देंगे और इंटरनेट जैसे मीडियम को, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगा। मैं अभी आपके इससे पहले सुबह 5 बजे से उठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बड़ा और जो हमारा आईसीएफजे है, दुनिया का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट का, उनका एक सर्वे में पार्टिसिपेंट कर रहा हूँ। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ मिलकर हम लोग बड़ा सर्वे कर रहे हैं, जिसमें फीमेल जर्नलिस्ट जो है, वुमेन जर्नलिस्ट हैं, और जो वुमेन्स हैं ऑनलाइन, उनको जिस तरह से ऑनलाइन वायलेंस का सामना करना पड़ता है, बुलिंग का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। बिल्कुल। आप कोई भी हो, कहीं पर कुछ भी नहीं है। लेकिन तो लगाम आप लगाने सिर्फ के प्रॉफिट के नाम चलते, पर, सिर्फ देखिए प्रॉफिट के कारण बेलगाम तो हमारे सब देश कुछ। में के बहुत कुछ है। आपको पता ही है कि बेलगाम तो हमारे देश में मीडिया कौन सा जो है लगाम के अंदर काम कर रहा है, या फिल्में जो है बॉलीवुड वाले हैं वो कौन सा जो है लगाम के अंदर है, वो भी एक तरीके से बेलगामी है। खैर, हम इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप सेंसरशिप के फेवर में रेगुलेट हैं। होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आरती राणा से ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। आरती राणा, आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में, और क्यों? ओपनिंग रिमार्क्स, आरती। कहीं हाय अरुणेश। एक्चुअली मैं टोटली अगेंस्ट द सेंसरशिप हूँ। मेरे सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं जो पूरी डिबेट के रिवॉल्व अराउंड। फर्स्ट ये कि इट इज अ पेड, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल ऑफ देम आर पेड। अगर आपको देखना है तो आप पे करेंगे। गूगल है, यूट्यूब है। अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल है तो मत देखिए। इट्स योर चॉइस। वो आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि देखिए देखिए देखिए। इट्स योर चॉइस। एंड मोर ओवर देयर आर मेनी लॉज, इंडियन गवर्नमेंट के आईटी एक्ट 2000, देयर आर मेनी लॉज which give ample protection to people who say that this is wrong with this movie or this series. That's it. बिल्कुल। लेकिन आपने जो कहा है कि जो लॉज हैं वो एक जनरल लॉ है जो कि हमारे साइबर लॉ से रिलेटेड है। कोई पर्टिकुलर लॉ अभी तक नहीं है जो कि ओटीटी के कंटेंट के लिए हो। अब मैं शालू के पास चलता हूं। शालू, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं? जी सर, मेरा ये मानना है और मेरी ये सोच है कि सेंसरशिप जो होता है वो एक सही चीज़ नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश तय कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी किया जा सकता है, एक एज लिमिट किया जा सकता है। हाँ, मतलब अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, अगर कंटेंट है कुछ इस तरह के जो आपके लिए सही नहीं है,
तो वो तो सिनेमा में भी देखा जा सकता है। बहुत सारी सिनेमा है जो गलत भावनाएं लोगों के मन में पैदा करते हैं। बहुत सारे ऐसे संगीत हैं जो लड़कियों के लिए या इस समाज के लिए गलत रूप से प्रदर्शित करती है। तो मेरा ये मानना है कि सेंसरशिप सही चीज नहीं है। यानी मतलब सेंसरशिप किसी समस्या का समाधान नहीं है। और वैसे भी न्यूटन का एक तीसरा लॉ है कि जिस चीज को आप जितना दबाओगे वो उतना ही ज्यादा अपोजिट तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन हमें इसे बड़े संदर्भ में समझने की जरूरत है। पावनी गर्ग, आपका क्या ओपिनियन है कि सेंसरशिप डिजिटल कंटेंट के लिए होना चाहिए या नहीं? पावनी। जी सर, सेंसरशिप के मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सेंसरशिप होना चाहिए, क्योंकि सर जैसा अभी आरती जी ने कहा, एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु चूज टू वॉच द स्पेसिफिक टेलीविजन और ऑन द इंटरनेट, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। और दूसरी बात मैं सर ये कहना चाहूँगी कि अभी अगर हम बच्चों की भी बात करें तो आजकल पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि उनका बच्चा इंटरनेट पे या टेलीविजन पे देख क्या रहा है। और दूसरा, कहीं अगर किसी चीज को बैन कर दिया गया तो इस चीज की क्या गारंटी है कि वो किसी और वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, क्योंकि सर आजकल हर चीज हर वेबसाइट पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो सर मुझे ये लगता है कि सेंसरशिप की कोई जरूरत नहीं है, सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। पावनी का भी यही मानना है। राहुल को हम डिबेट में लेके आते हैं। राहुल, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं? क्योंकि देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उनके उस शब्दों पर आप ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के नाम पर ये लोग जो चीज दिखा रहे हैं उसमें कितनी क्रिएटिविटी है या न्यूडिटी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस ऐसे में राहुल, आपका क्या मानना है? सर, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, as per my perspective, censorship is not the right way. I mean, who the people are to decide and what is the parameter कि इस पे कितना censorship लगना चाहिए और कितना नहीं लगना चाहिए। I do agree with पावनी एंड सर आरती राणा जी एज वेल कि हम लोग खुद सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या देखना है सर, हमें नहीं देखना है। सो सर इट्स आवर फ्रीडम ऑफ चॉइस। हाँ, लेकिन आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस में आप एडल्ट हैं, समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, इसलिए आपने ये बात डिसाइड कर लिया कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो अभी 7th स्टैंडर्ड में एक लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, जो अभी उतना दुनियादारी को नहीं समझती है, उतनी मैच्योर नहीं है, और वो सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर या फिर उसको किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया और उसने देख लिया और बाद में वो उसके माइंड पर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। ऐसे में देवांश, आपको क्या लगता है कि बच्चों के ऊपर इस तरह के कंटेंट कितना असर डालते हैं और आप इसके फेवर में हैं कि अगेंस्ट? बिल्कुल सर, सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी अश्लीलता आ चुकी है। एक प्लेटफॉर्म है उल्लू टीवी, जो पॉर्न वेबसाइट से एक तरह से कई जगह बैन कर दी गई है इंडिया में कई वेबसाइट, लेकिन उल्लू टीवी जो है वो पूरा एक पॉर्न प्लेटफॉर्म की तरह साबित हो रहा है सर। उसकी कोई सीरीज उठा के देख लीजिए, इतनी अश्लीलता है कि इसका कोई हद नहीं है। इसके अलावा कई है सर, जैसे अभी एकता कपूर का एक शो था XXX, जिसमें सैन्य जवानों और सेना बलों के बारे में दिखाया गया था कि उनका गलत चित्रण दिखाया गया था। तो एक नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, कुछ लागू हो, जैसे सरकार ने अभी एक केवल डोंट की लिस्ट कर दी है कि ये मत दिखाइए, लेकिन कोई फॉलो नहीं हो रहा है। बोलिए खुद से स्वायत्त संस्था बना लीजिए, जैसे 15 प्लेटफॉर्म तो जुड़े हैं, लेकिन बाकी का क्या सर? जो खुद से जुड़ रहे हैं वो तो जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनका क्या? तो ये कुछ भी दिखाया जा रहा है। अब जो बच्चे जिनका दिमाग अभी नहीं समझ पा रहा सही गलत को, वो क्राइम देख के कुछ फैंटेसी समझ लें कि ऐसे मारना, कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग पर बहुत असर हो रहा है, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है सर। एक सेंसरशिप होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो यानी अब हमारी डिबेट में ये साफ हो गया है कि निमिष और देवांश जी हैं जो कि सेंसरशिप के फेवर में हैं, और बाकी शालू, राहुल, आरती राणा और पावनी गर्ग सेंसरशिप के अगेंस्ट में हैं। अब डिबेट ओपन हो चुकी है। डिबेट के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं, जहां पर आप अपनी बात को 1 मिनट में कह सकते हैं और काउंटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा सवाल उठा रहा हूँ। एक बात कही जाती है कि सिनेमा समाज का दर्पण है, और मैं इसी का अपोजिट कर देता हूं कि अगर सिनेमा समाज का दर्पण है तो समाज का दर्पण भी तो सिनेमा है।
बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग सिनेमा से देख करके, वेब सीरीज से देख करके, टीवी से देख करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दो उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण शक्तिमान। शक्तिमान सीरियल जब आया था तो बहुत से बच्चों को लगता था कि शक्तिमान हमें बचा लेंगे, इसलिए वो उछल कूद करते थे और कई बच्चों की उसमें जान भी गई। दूसरा उदाहरण, कई बार ऐसे क्रिमिनल लोगों की इंक्वायरी हुई है जिसमें उन्होंने ये बात को माना है कि उन्होंने ये क्राइम करने का आइडिया उस फिल्म से या उस वेब सीरीज से लिया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना सेंसरशिप के जिस तरह का वेब सीरीज का कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो क्या इससे हमारे समाज में क्राइम भी फैल रहा है? आरती राणा जी, क्या कहना है आपका? जी अरुणेश जी, ये मैं जब कल इस टॉपिक के बारे में कहीं पढ़ रही थी तब मुझे उल्लू के बारे में पता चला, और मुझे ये भी पता चला कि उल्लू 2.0 भी लॉन्च होने वाला है। मैं अमेजॉन प्राइम, ये हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजॉन, जितने भी OTTs हैं उन पर बहुत बहुत कंटेंट देख चुकी हूँ, और मुझे उल्लू के बारे में नहीं पता था, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। राइट। और मैंने कल फिर देखा, मैं कहा ओके, दिस इज फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स। राइट। मैं ऑल्ट बालाजी, जो ये क्या नाम है, एकता कपूर के जो सीरियल्स हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है कि वो वल्गैरिटी को प्रमोट करती हैं। प्रमोट क्या करती है, उनका मतलब कंटेंट ही बहुत बेहुदा होता है। मैं सिर्फ ये साफ शब्दों में कहूंगी, बेहुदा। लेकिन मेरा सवाल आरती ये था, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह का जो है कंटेंट दिखाते हैं, गंदी गालियां दिखाते हैं, क्राइम के सीन्स होते हैं, न्यूडिटी होती है, इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज पर जो असर पड़ रहा है, लोग जो आइडियाज लेते हैं कि समाज में हिंसा बढ़ाने के पीछे, समाज में अपराध बढ़ाने के पीछे इस तरह की वेब सीरीज का हाथ है, इसे आप किस नजरिए से देखती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो देखेगा। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं, तो आजकल गूगल, यूट्यूब पे आप कुछ भी टाइप करिए, वो उस टाइप की चीज आपको मिल जाएगी। क्या वहां रेगुलेशन है? नहीं है। वहां किस तरह की रेगुलेशन है? देवांश, आप काउंटर करना चाहेंगे क्योंकि आप इसके रेगुलेशन, सेंसरशिप के फेवर में थे। यस, क्योंकि है, अवेलेबल है, हम नहीं देखना चाहते या देखना चाहते हैं, ये सवाल ये नहीं है, क्योंकि वो अवेलेबल है मास तौर पे सर। वो मास पे पहुंच रहा है, बच्चों पे पहुंच रहा है, कहाँ से किसके पास पहुंच जा रहा है। आप देखिए कई वेब सीरीज की क्लिपिंग कौन साइट पे अवेलेबल है, वो किस तरह से कहाँ तक पहुंच जा रहा है, किस तरह दिमाग पे असर कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता ना सर। क्योंकि देखिए अभी हम नहीं देखना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी फ्रेंड ने किसी गलत संगत की वजह से कोई बच्चा देख रहा है, तो उसके दिमाग पे, उसको तो गलत सही का असर नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तो बिल्कुल, यानी बच्चों के मन में कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव है। निमिष जी, अब मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगा। एक बात कही गई है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित लोग हैं, ये सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डेवलप करें, और इसके तहत 15 OTT प्लेटफॉर्म्स ने मिल करके एक सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया है, प्रपोज किया है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को उस पर विचार करना है कि उसे लागू किया जाए या ना लागू किया जाए। मेरा सवाल निमिष जी आपसे है कि सेल्फ जो ये मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, वो तो न्यूज चैनलों के पास भी है। कितने न्यूज चैनल आपको लगता है कि असली पत्रकारिता कर रहे हैं? तो ऐसे में अगर OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग एक सेल्फ मैकेनिज्म का कोड एंड कंडक्ट तैयार भी कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा? निमिष जी। निमिष जी, आवाज आ रही है मेरी? चलो मैं अब इसमें पावनी को बीच में लाना चाहूंगा। पावनी, आपको क्या लगता है कि अभी जब बहुत सारे इस पे सवाल उठ रहे थे, निमिष जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब मेरी, हाँ मेरे थोड़ा सा ये आपसे कह रहा था कि इसलिए जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हाल ही में 15 OTT प्लेटफॉर्म्स एक साथ एक मंच पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म, कोड और कंडक्ट वो डेवलप कर रहे हैं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि एक तरफ न्यूज चैनलों के लिए भी सेल्फ मैकेनिज्म का है हिसाब किताब, लेकिन वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म वाले ये जो सेल्फ रेगुलेशन की बात कह रहे हैं, इसे आप कितना सही मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही चाहिए?
निमिष जी, यही सवाल पावनी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर। सर एक चीज अभी आपने और पूछी कि वो बच्चों के दिमाग पर बहुत प्रभाव डाल रही है, तो सर मेरे हिसाब से अभी पेरेंट्स को खुद नहीं पता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तो खैर कॉर्पोरल पनिशमेंट भी खत्म हो चुका है, खैर वो अलग मुद्दा है, पर लोगों पेरेंट्स का अपने बच्चों पर खुद ही कंट्रोल नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो क्या देख रहे हैं। और इस हिसाब से बच्चों को काफी समझदार माना जाता है, तो उनको पता है कि वो क्या सही देख रहे हैं क्या गलत देख रहे हैं। बच्चे इतने समझदार हो रहे हैं पावनी कि अपनी उम्र से पहले ही वो यंग हो रहे हैं, यानी जो एक नेचुरल ग्रोथ होती है एक बच्चे की, है ना, तो वो 14 साल या 12 साल की उम्र में भी 18 साल या 20 साल जैसी बातें या करने लग गए हैं, उनके व्यवहार में वो परिवर्तन दिखने लग गए हैं। तो आपको लगता है कि ये शुभ संकेत है, ये अशुभ संकेत है हमारे समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए? यस आरती कुछ कहना चाह रही? मैं कहना चाहती हूँ, मेरे 2 बच्चे, मेरी एक डॉटर है, बच्चे हैं आरती जी अभी आपके। नहीं, आज के दिन वो छोटे वाली बात ही नहीं रही। मेरी डॉटर 1st स्टैंडर्ड में है और मुझे पता भी नहीं चलता कि वो कितनी गेम्स मेरी मदर इन लॉ के फोन में डाउनलोड करके खेलती है। लेकिन हमारे घर में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है दैट यू विल गेट दिस मच ऑफ टाइम एंड ओनली दिस मच ऑफ चैनल्स यू कैन वॉच और दिस मच ऑफ कार्टून यू कैन वॉच। तो ये हमारी रेगुलेशन है कि हम कितना रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पावनी जो आप बात कर रही थी कि बहुत से जो है पेरेंट्स को ही पता नहीं होता कि उनके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं, तो ऐसे में तो उन पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है ना कि वो नजर रखें। आरती ने अपना उदाहरण देके आपको बता दिया कि आप अपने बच्चों पे खुद नजर रखिए, अब सरकार उसमें नजर रखने आएगी क्या कि कौन क्या कर रहा है। शालू कुछ कहना चाह रही है? जी शालू। जी सर, मैं आरती जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप अभी की बात करें या पहले की बात करें, पहले के जमानों में भी होता था, अब हमारे पास संसाधन का भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले बच्चे वैसे टाइप की मैगजीन खरीद के लाते थे या कुछ करते थे, आजकल लोग इंटरनेट पे देखते हैं। मैं देखती हूँ अभी भी गांव में जहाँ इंटरनेट नहीं अवेलेबल है वहाँ मैगजीन होती हैं। तो आप इनको कैसे रोक सकते हैं? हम पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ओटीटी या फिर सिनेमा के ऐसे कंटेंट की वजह से वो ऐसे बिगड़े हैं। हो सकता है इसमें समाज की भी उतनी ही प्रधानता हो और हमारे परिवारों का भी। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आजकल के दौर की बच्ची हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। इसमें मैं कहाँ गलत जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ ये शायद मुझे पता है। और मेरे से छोटे बच्चे जो होंगे वो मुझे लगता है आजकल के हिसाब से काफी स्मार्ट है। ऑनलाइन क्लास के बहाने वो क्या कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि मुझे क्लास करनी है नहीं करनी तभी है, तो उन पर नजर रखना जरूरी है ना शालू। निमिष जी अगर हमारी आवाज आ रही है अब तक? आवाज आपकी आवाज गायब हो जा रही है बार बार। चलिए मैं डिबेट में वापस लाना चाहूंगा राहुल को। मेरे कानों में बात पहुंच रही है। हाँ अच्छा आ रही है आवाज। तो आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों ने जो भी हमारे साथ में अभी डिबेट कर रहे हैं, इनका ये मानना है कि बच्चों पर जो बात कही जा रही है कि बुरा असर पड़ रहा है, तो आजकल के पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार कहाँ से बीच में आ जाएगी? और दूसरी बात यह है कि कहने के लिए तो ऑलरेडी उल्लू ऐप का एग्जांपल दिया, ऐसे कोकू करके एक ऐप है, ये मतलब सब सी ग्रेड और डी ग्रेड के ऐप है, बाकी नेटफ्लिक्स अमेजन और वो सारी चीजें तो आई हैं। लेकिन मुझे लगता है एक बात जो कॉमन है कि सब तरह के ऐप में लगभग जो न्यूडिटी है, एक्सपोजर है, या फिर आप गाने की बात कह सकते हैं, डायलॉग्स की बात कह सकते हैं, क्राइम कह सकते हैं, सब जगह है। मेरा सवाल आपसे ये है, समाज पर इसका बुरा असर ना पड़े इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या सेंसरशिप ही है या कुछ और भी सॉल्यूशन हो सकता है? निमिष जी। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं क्योंकि इंटरनेट की वाईफाई की प्रॉब्लम के कारण, तो क्या आप मुझे एक संक्षेप में एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? क्या सेंसरशिप ही एकमात्र सॉल्यूशन है या कोई दूसरा विकल्प भी है? देखिए हम कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेट हो सकते हैं हम। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे यहाँ बच्चे पैदा करना और
आपकी आवाज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए मैं राहुल का रिमार्क्स ले लेता हूं। राहुल एक बात बताइए, आप भी अगेंस्ट में हैं कि सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है राहुल, ये मैं सबसे कह रहा हूँ, राहुल, शालू, आरती, पावनी, क्योंकि आप सब लोग जो है इसके अगेंस्ट में हो। सिंगापुर इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है या नहीं है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा ब्रिटेन है। यानी मैं विदेशों के जो भी मैंने रिसर्च किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि विदेशों में कई ऐसे देश हैं जो हमसे ज्यादा विकसित हैं, जहां का समाज हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, इसके बाद भी वहां पर ओटीटी के कंटेंट के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कोड ऑफ कंडक्ट है, गाइडलाइंस हैं। तो हमारी कंट्री में अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी राहुल? सर जहां तक लोग सेंसरशिप की बात कर रहे हैं, सेंसरशिप सर आज से सेंसरशिप नहीं है, सेंसरशिप एक जमाने से है। लेकिन उसके बाद भी सर हमने देखा है कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने किस तरह के गाने बनाए हैं। जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, तू चीज बड़ी मस्त मस्त, इसका क्या मतलब है सर? सेंसरशिप तब भी था, अभी भी आप सेंसरशिप लगा के इन चीजों को आप नहीं रोक सकते हैं। और सर एक कहावत है कि आप जिस चीज को जितना रोकेंगे वो सर उतना फैलेगा। और सर दूसरा जो आपने एग्जांपल दिया सिंगापुर और सर यूके का, तो आपको ये भी देखना होगा कि सिंगापुर और सर यूके में स्टार्टिंग से सेंसरशिप नहीं थी। सिंगापुर और सर फिर यूके में 2016 के बाद सेंसरशिप आई है। और सर जब से वहां पर सेंसरशिप आया है तब से उनके ओटीटी का सर रेवेन्यू नीचे गया है। तो इसका तो रेवेन्यू बढ़ाने के नाम कि पर, रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर तो बस वही उल्लू वाली बात हो गई कि उल्लू ऐप, जो देवांश कह रहे थे कि उल्लू ऐप में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं। मैं तो कह रहा हूं कि लगभग सभी ऐप में ऐसी वैसी न जाने कैसी कैसी चीजें दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर दूसरा मैं रिमार्क देवांश आपसे ले लेता हूँ, आपको क्या लग रहा है कि सेंसरशिप के अलावा और क्या विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं? क्या सेल्फ रेगुलेशन वाला जो बात कही जा रही है वो एप्लीकेबल हो सकता है? देवांश जी सर, मैं उसका जो जी मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले बता दूं सर, सेंसरशिप अगर देखिए है तो टीवी पे हम देखते होंगे जो सावधान इंडिया और इस तरह के कई क्राइम शो जाते हैं। अगर सेंसरशिप है तो तब भी वो सॉफ्ट पॉर्न शो करते हैं, वो एक तरह का सॉफ्ट पॉर्न शो करते हैं टीवी पे भी। अगर सेंसरशिप अगर नहीं होता तो वो भी खुला, जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा वैसे खुल के अश्लीलता दिखाते। और रही दूसरी बात जो कई पैनलिस्ट ने बोला कि बच्चों के माता पिता को होना चाहिए कि वो देखना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सर अभी इंडिया डिजिटल अभी हुआ है सर, जिसमें बच्चे मोबाइल चलाना अपने माता पिता को सिखा रहे हैं, ना कि माता पिता से बच्चे सीख रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, माता पिता कहाँ देख पाएंगे सर? सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ, लेकिन ये ज्यादातर जो है जो हमारे गरीब वो तबके के पेरेंट्स हैं उनके साथ है। बाकी जो मिडिल क्लास के या अपर क्लास के लोग हैं उनके पेरेंट्स अच्छे से परिचित है इस बात में। अब मैं सबका जो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच गए हैं, जहां पर आपको सबको क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी गाइडलाइंस जारी नहीं की है। सूचना प्रसारण मंत्री ने जरूर सेल्फ रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म डेवलप करने को कहा है। तो आरती जी आपसे शुरुआत करते हैं, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं कि कहीं ना कहीं क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात हो या अभी आश्रम का उदाहरण ले लीजिए। मुझे लगता है बॉबी देओल के करियर को एक नई जान मिल गई, ठीक है ना। लेकिन आश्रम वेब सीरीज को आप ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान है और जो इसका भविष्य है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, वो बहुत ब्राइट है। ऐसे में सेंसरशिप करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा? और क्लोजिंग में आपसे आरती ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा जो है बच्चों पर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? सेंसरशिप के अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं आरती? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगी कि जितने भी हमारे जो सेंसरशिप बोर्ड है हमारा, जो मूवीज के लिए है, हर एक हम कोई भी मूवी देखते हैं उसमें सिगरेट स्मोकिंग आता है, नीचे लिखा आता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। लिखने से क्या हुआ? लिखने से क्या हुआ? तो जिन्होंने देखा, हाँ, अब एक वाइकिंग सीरियल आया था, उसमें जो जितने भी न्यूड सीन्स थे जो इंडिया में शो हुआ, और जो मीट नॉन वेजिटेरियन जहां खाना रखा था उसको ब्लर किया गया।
उससे क्या हुआ? इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिसको जो देखना है वो देखेगा, और जिसको नहीं देखना चाहते वो नहीं देखेंगे। और ये होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि अब लक्ष्मी बॉम्ब पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है फिलहाल, वो ऑलरेडी बिक चुकी है 125 करोड़ में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने उसे पहले ही ले लिया था, तो अब आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, वो तो हो चुका है। और पेरेंट, जहां तक पेरेंट्स की बात रही, ये हमें ही देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप ने देखा था कि हम क्या देख रहे हैं, हम फोन पर कितनी बात कर रहे हैं। आज के दिन हमें अपने बच्चों का वर्चुअल कंटेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। शालू सिंह, आप हमें एक बात ये बताइए कि क्या क्रिएटिविटी के नाम पे न्यूडिटी दिखाना जरूरी हो गया है? मतलब क्या आप सोसाइटी में, जैसे एक फिल्म का मुझे नाम याद आ रहा है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, या जो है ऐसे बहुत से फॉरेन के जो है सीरियल्स बने हुए हैं, जहां पर जो है गेम्स ऑफ थ्रोन्स का नाम मुझे सामने याद आ रहा है। तो जैसा कुछ वहां पे दिखाया जा रहा है वो वहां की सोसाइटी के लिए है। हमारी सोसाइटी आपको लग रहा है कि इतनी डेवलप्ड है कि इतने तरह के बोल्ड सीन या एब्यूजिव लैंग्वेज वाले डायलॉग्स का यूज करना सही लगता है? क्योंकि आप फेवर में हैं, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? शालू। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग भले ही फेवर में ना हो, भले ही हम लोग डेवलप ना हो, ये सही है, लेकिन लोग तो वही देखना चाह रहे हैं। इंडिया के लोग वो देख रहे हैं, तब तो इंडिया में वो चीज़ आ रही है। अगर लोग नहीं देखेंगे तो वो नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। आजकल जैसे एक मूवी रिलीज हुई थी कबीर सिंह, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि वैसे लड़के बने कोई, लेकिन लोग वैसा ही बनना चाहे, मुंह में सिगरेट लेके बाइक चला रहे हैं। तो वो तो उस चीज़ से लोगों ने सीखा है, और वो गलत चीज़ ही सीखा है, कोई सही चीज़ नहीं सीखा है। और हम बात करें जैसे बच्चों को रोकने की, या फिर कैसे, तो वैसे तो वीपीएन एक्सेस करके आजकल के बच्चे बहुत कुछ एक्सेस कर लेते हैं, तो उस पर हमें ही रोकना चाहिए बहुत। जैसे लास्ट में मैं एक सुझाव ही देना चाहूँगी कि एक गाइडलाइन बननी चाहिए जिसमें वॉलंटरीली सब लोग सपोर्ट करें, सरकार भी हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक हो, जो भी देखते हो ये सब चीज़। और एक जैसे कि यूट्यूब पे है, एक साथ मतलब 2-3 ऐप किसी के फ़ोन पे एक्सेस हो सकता है, मतलब एक ऐप 2-3 लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे अगर होंगे तो एक फैमिली को भी, मतलब बच्चे क्या देख रहे हैं हमारे, क्या नहीं देख रहे, तो उस पे एक तरह से नज़र रखा जाएगा। बिल्कुल, यानी आपका सजेशन है कि कहीं ना कहीं हमें एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए और एक कंप्लेंट काउंसिल का कमीशन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिस पे ये काम हो। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अलग अगर उसमें लिखा है कि 18+ के लिए ये है, तो बच्चे जानबूझ के अपनी मेल आईडी ऐसी बनाएंगे जिसमें वो 22+ दिखे। अब गूगल को थोड़ी ना पता है कि ये सच में 13 साल का है या 14 साल का है, वो तो वही समझेगा कि इसने मेल आईडी डाला है तो ये तो 22 साल का है, देखने दो इसको। पावनी गर्ग, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं? सर मेरे हिसाब से कोई भी वेब सीरीज या कोई भी फिल्म एक सर्टेन आइडियोलॉजी को इम्पोज नहीं करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ऑडियंस है और आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस चीज को सपोर्ट करना है और किस चीज को नहीं सपोर्ट करना है। ये पीयर प्रेशर के तरह से वर्क करता है। बिल्कुल ठीक है, समय कम है हमारे पास, इसलिए जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क्स राहुल आपका ले लेते हैं। राहुल, आपको क्या लगता है कि अब सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, और मुझे लगता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जल्दी इसका जवाब देना होगा। सर मैं इस पे सर 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक पॉइंट कि सर अभी पिछले साल 2019 में सर एक सर यूथ गवर्नमेंट नाम की सर एक संस्था है जिसने कि सर्वे किया था कि क्या ओटीटी पे सेंसरशिप होनी चाहिए, तो उसका सर ये नतीजा था कि 62% में मेजोरिटी कह रही है कि नहीं, ओटीटी पे सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है जो उन्होंने सर्वे किया उसका सैंपल साइज क्या था। अगर उस सैंपल साइज में सारे यूथ होंगे तो मुझे तो लगता है कि ज्यादा इसका रिजल्ट आना चाहिए। 60% नहीं बल्कि 80% यूथ यही चाहता है कि सेंसरशिप ना हो। देवांश, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या हैं कि सेंसरशिप के अलावा और दूसरा सोल्यूशन क्या है? संक्षेप में देवांश, जल्दी। मेरा ये है सर, एक स्वायत्त संस्था हो, जी एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए जिसमें वरिष्ठ आईएएस रैंक का अधिकारी हो, सिनेमा वीडियो से जुड़े लोग हैं और कई जानकार लोग हों।
वो मिलके गाइडलाइन बनाएं और उसकी नजर भी रखें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं गाइडलाइन होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। शालू, आरती, देवांश, राहुल, पावनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम के आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की जरूरत है। अब ये नियंत्रण प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद करें तो ज्यादा अच्छा है, सरकार का हस्तक्षेप ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या होता है इस खबर पर हमारी